ज्वाइन कीजिए रेहाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हो खैरियत मैम? रेहाना? रमजान मुबारक। आपको भी मैम रमजान मुबारक हो। ओके। एंड बाकी लोगों को भी ज्वाइन करने दीजिए। आवाज वॉइस मेरी क्लियर है? हाँ मैम। वेरी गुड। सो शाहीन भी कनेक्ट हो रही है। हेलो मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलिए माशाल्लाह सबके रोजे चल रहे हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं असाइनमेंट? अंडरस्टैंड हो रहा है? यस मैम। कोई डाउट वाली पॉइंट? डाउट वाली पॉइंट नहीं है, मुझे थोड़ा सा मेरा ड्राइंग का प्रॉब्लम है, वो मुझे प्रैक्टिस वो करनी तो है। शाहीन, अब आप डिप्लोमा में जंप करेंगे। रेहाना भी कांग्रेचुलेशंस, 7th बैच के अगेन, जैसे 6th बैच के सारे स्टूडेंट डिप्लोमा में आए हैं। आई एम सो हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अपने कैरियर को इतना अच्छे से सीख रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि घर बैठे इतने डिटेल पे सीख रहे हैं। सो शाहीन, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे है? जब तक से बाकी स्टूडेंट जुड़े हैं, क्लास शुरू हो, मैं जानना चाहूंगी आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आप एक्टिव रहते हैं नेहा मैम के साथ। यस मैम, मुझे नेहा मैम से कोई जो भी पूछती हूँ वो बहुत अच्छे से क्लियरफाई करती हैं। आपका पढ़ाने का, वो बताने का तरीका मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। वेरी गुड। कोई मुझे लगा नहीं था घर में, नहीं मुझे लगा नहीं था कि घर बैठे इतने अच्छे से मतलब नॉलेज मिल जाएगा। मुझे बहुत इजीली समझ में आता है सारा कुछ। जो भी डाउट्स होते हैं रात के 12 बजे भी मैम को मैं मैसेज करती हूँ, वो रिप्लाई कर देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम लोग आपको लेके बहुत सीरियस हैं। इवन मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि जितनी भी मुसलमान ख्वातीन है, शुरू से तमन्ना थी कि जरूरी थोड़ी है बाहर घर से निकलो तभी एजुकेशन मिले, है ना। सो हमारा डेडिकेशन तो हम लोग फॉलो हाँ अपने मैम। नबी को करते हैं, और खतीजा रदी अल्लाह अन्हा घर पे रह के भी इतना, उस जमाने में सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन थी रसूल यस पाक के जमाने में, तो व्हाई नॉट कि हम घर से रह के अच्छे से एजुकेशन। और सबसे अच्छी बात क्या है, बुटीक एंड ऑनलाइन स्टोर, आप घर से ही ऑनलाइन। अब 1 साल और 2020 में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर आएगा, ऑनलाइन डिस्पैच होगा, डिजाइन ऑनलाइन होगा, क्लाइंट से ऐसे टॉकिंग होगी। अच्छा, सबसे अच्छी बात बता रही हूँ, जैसे हम लोग को फैब्रिक एक्सप्लेन करना है, लाइक मैं आज कुछ वीडियो माशाल्लाह। भी अपलोड करूंगी स्टिचिंग की, आप लोगों को भी समझाऊंगी। तो क्लाइंट आपसे आपके सामने फैब्रिक लेके ऐसे बैठेगा जैसे मैं आप लोगों के सामने हूँ, कि प्लीज मुझे सजेशन दीजिए, और इसके साथ कैसे कलर, मतलब सब डिजिटलाइज हो जा रहा है, सब ऑनलाइन हो जा रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत आसान है। ठीक है। और आज हम स्टडी करने जी वाले मैडम। जीएमटी, और जीएमटी में स्टडी करने वाले हैं मेजरिंग टेप। ठीक है, 1 मिनट, और भी लोग हैं, मैं कनेक्ट कर लेती हूँ सबको, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगी। ठीक है। सो मेजरिंग टेप जी बहुत मैम। इंपॉर्टेंट है, और मेजरिंग टेप में मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगी, शेयर करती हूँ, और साथ में कुछ स्टिचिंग के पॉइंट बताऊंगी जो आप लोगों ने पैटर्न रेडी करके रखा है। इरफाना भी आ गई यस है, मैम। भाटी हाँ भी आ गई, सब लोग आ गए। अपने अपने पैटर्न्स रेडी रखे हैं आप लोग ने? यस मैम। ओके, जी। तो आप लोग सब लोग दिखाएंगे भी ना? स्क्रीन क्लियर है? हाँ मैम। ओके। जी मैम। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। एक दिन पहले मेरी बहुत तबीयत खराब थी, आई थिंक मैसेज आ गया होगा। कल भी बच्चों की जी थोड़ा सा था कि मैम जी। आप ले लीजिए, तो फाइनली मैंने बोला इस हफ्ते की क्लास हो जानी चाहिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। ठीक है। सो चलिए अब स्क्रीन सेव कर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। शाहीन, विनीता, अच्छा इरफाना भी डिप्लोमा में है, शाहीन भी है, रेहाना भी है, विनीता भी है, मतलब सारे लोग माशाल्लाह। इट्स इट्स रियली गुड कि आप लोग आगे की स्टडी, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप लोग 3 मंथ्स ये कंप्लीट कर लो, बेसिक नॉलेज पूरा ले लो। ठीक है। फिर आप ही लोगों को बैच को फ्रेश हम डिप्लोमा जी में शुरू करेंगे, तब तक से आप लोग को ज्यादा टाइम मिल जाएगा। क्लियर है ना? जी। ठीक है मैडम। ठीक ठीक है। है तो मैम। इरफाना, अंजुम, इरफाना मुझे बताओगी ये कैसा चल रहा है आपकी स्टडी? जी मैम अच्छी चल रही है। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है आपका? जैसे शाहीन ने अपना शेयर किया, आई एम हैप्पी अबाउट द शाहीन की, वो शुरू शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन था ना शाहीन आपके साथ? यस।
मेरे लिए पहला था ये ऑनलाइन क्लास। बट Yes, ma'am. एवरीथिंग मतलब आपको जान के एक्चुअली सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई है, तो आई थिंक आप लोगों को भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जा रहा होगा कि ऑनलाइन स्टडी कैसे होती है। क्लियर है? यस ओके। सो इरफाना, आप बताओ, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन में? नहीं मैम, सारी चीजें अच्छे से हो रही है? नेहा मैम अच्छे से अच्छे अंडरस्टैंड से हो करते? रही अच्छा, नेहा मैम से एक चीज पूछना है आप लोगों को। आप लोग जब इलिस्ट्रेशन भेजते हैं ना, तो आप उनको पुश करके पूछिए कि मैम आप मेरा चेक करो और मुझे बताओ कि इसमें क्या गलती है। ठीक है? जी। ताकि आप लोगों को और अच्छे से इम्प्रूव करने का, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं उनके पास, वो धड़ाधड़ देखती है और मेरे ख्याल से बेटा करके और गुड करके वो फिर निकल लेती होंगी, पक्की बात है। नहीं मैम, बहुत सारे में जिसमें मिस्टेक्स होता है वो बताती हैं कि आप ट्राई करो और इससे अच्छा बनाओ। अच्छा, आपका स्टिचिंग का पैटर्न आप मुझे दिखाएंगे शाहीन थोड़ा सा, जी। प्लीज? एंड विनीता, आप भी अपने स्टिचिंग का पैटर्न दिखाओ, सोफिया भी, और रिहाना और इरफाना। वेरी गुड। सो स्टिचिंग का पैटर्न आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। अब इस पैटर्न का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो आप लोगों के नेक्स्ट क्लासेस जब शुरू होगी तब करेंगे। सो सबसे पहले मैं, सारे स्टूडेंट आ गए हैं, एक मिनट चेक कर लेती हूँ, कोई एक बाकी, एक और मंजू भी आ गई है। चलो सारे लोग आ गए। सो सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? एक मिनट, लाइन पे रहिए। हाँ, लाइन पे रहिएगा। हाँ, पिक्चर्स। तो शेयर द स्क्रीन। आप लोगों को ये वाला स्लाइड आया है, दिख रहा है? ये स्लाइड आई है? यस मैम। ओके, चलिए आप पेन और डायरी निकालिए आप लोग। ठीक है, थोड़े से हम बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ हम लोग जब डायरी पे मेजरमेंट लिखते हैं तो उसका शॉर्ट की क्या होता है, वो मैं आज आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से राइटिंग भी कर पाए और मेजर का जो चैट होता है, मेजरमेंट का जो चैट होता है, उसको भी अच्छे से मेंटेन कर पाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सब कोई रेडी है? सबसे पहले आते हैं हम शोल्डर पर। जी मैम। सबसे पहले आते हैं हम, दिस इज द सेंटर लाइन, रेड वन इज द सेंटर लाइन। ठीक है, ये आपका होता है हमेशा किस साइड होता है? फोल्ड साइड होता है। किस साइड होता है? फोल्ड साइड। देखिए मेरे हाथ में ये है आपका एक डार्ट मेजरमेंट, जो डार्ट होती है उसका एक अपर बॉडी ब्लॉक है। तो सेंटर लाइन जो होता है ये होता है फोल्ड साइड का, ये जो पार्ट है दिख रहा है, ये नेक है। ठीक है, जब भी ये फोल्ड साइड है, दिस कॉल्ड इज सेंटर लाइन, तो ये क्या हो जाएगा? वन साइड का है, तो दिस कॉल्ड इज सेंटर लाइन। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखते हैं? CL। क्या लिखते हैं? CL। CL लिखिए, CL इज इक्वल टू सेंटर लाइन नंबर 1 पे। सेंटर लाइन। जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, CL सेंटर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, जब भी हम शोल्डर मेजरमेंट लेते हैं शोल्डर का, ठीक है, तो उसको क्या लिखते हैं हम? SH। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SH, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे आ रहा है आप लोगों को?
यस यस मैम। वेरी गुड। शोल्डर लाइन हमेशा याद रखिएगा और हमेशा प्रोफेशनली राइटिंग कीजिए, प्रोफेशनली एक्सप्लेन कीजिए, प्रोफेशनली नोट्स बनाइए। जब हम नोट्स बनाते समय वो तमाम वर्ड्स जो प्रोफेशनली और टेक्निकल राइट है वो हम जब बोलना शुरू करते हैं और लिखना शुरू करते हैं तो हमारा बहुत अच्छा इम्पैक्ट इंक्रीज होता है खुद के अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी। क्लियर है? यस मैम। जैसे आज का हमने लिया टॉपिक है मेजरमेंट एंड मेजरमेंट टेप का जो है वो डिटेल, ठीक है, मेजरमेंट एंड मेजरमेंट का डिटेल। अब कई लोग इसको क्या बोलते हैं, इंची टेप, ठीक है। अब आप लोगों को नहीं बोलना इंची टेप, आपको क्या बोलना है, मेजरमेंट टेप। क्या बोलना है, मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप। क्लियर है? क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज और, ये मेरे हाथ में क्या है, फैब्रिक। फैब्रिक। ठीक है, ठीक है, फैब्रिक के पीसेस हैं। क्या है, फैब्रिक के पीसेस हैं, ठीक है। आपको नहीं बोलना है कपड़े का टुकड़ा, कभी नहीं, डोंट कॉल द कपड़े का टुकड़ा। क्लियर है? यस मैम। हम डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं, हमारे वर्ड्स डिजाइनिंग से रिलेटेड होने चाहिए। क्लियर है? तो आप लोग इस चीज को अभी से लिख लो कि हमें हमेशा क्या बोलना है, फैब्रिक। क्या बोलना है, फैब्रिक। फैब्रिक। हाँ, ऑलवेज द सेम, फैब्रिक। फैब्रिक। ठीक है। फिर बाद में जब हम फैब्रिक की डिटेल्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा कि डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक के साथ कैसे स्टिच किया जाता है। तो हम कहाँ पे थे, शोल्डर लाइन पे, जिसको हम बोलते हैं एसएच। ये देखिए पे, ठीक है। नाउ शोल्डर लाइन को मेजर करने के बाद हम कहाँ आते हैं, डाउन पे, आर्म होल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, अब तक आप कर रहे थे तो आप भूल जाइए, अब आप डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं तो आप हमेशा जो मैं बातों को आपको समझाती हूँ उसे लिखते जाइए कि मैम क्या बता रही हैं, मैम इसको क्या बोल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है एपेक्स पॉइंट। अच्छा, एपेक्स पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना। स्क्रीन पे एक बार सारे स्टूडेंट देख लो, एपेक्स पॉइंट जो ये दिख रहा है ना यहाँ पे लाइन पे, ये वाला, ठीक है, एपेक्स पॉइंट। ओके, अभी तो ये पूरी डिटेलिंग्स में आपको समझा देती हूँ। अच्छा, एपेक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, बर्स्ट पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्स्ट पॉइंट। वेरी गुड, बर्स्ट पॉइंट। एंड देन अच्छा, हम हमेशा मेजरमेंट ड्राफ्ट करते समय सेंटर लाइन लेती हैं कि हमको फुल लेंथ कितनी लेनी है, चाहे वो कुर्ती की हो या फिर ब्लाउज की हो या टॉप की हो या अपर टॉप की हो, ठीक है, या फिर हम लहंगा बना रहे हो या गाउन बना रहे हो, हमेशा क्या लेते हैं, फुल लेंथ। क्या लेते हैं, फुल लेंथ। तो फुल लेंथ को क्या लिखते हैं, एफएल। क्या लिखते हैं, एफएल इज इक्वल टू फुल लेंथ, लिख लो, ठीक। नाउ नेक्स्ट, सो हमने बस्ट पॉइंट तक आए, अब नीचे आते हैं वेस्ट लाइन, ठीक है। वेस्ट लाइन को हम क्या लिखते हैं, WL। देखिए स्क्रीन पे, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है ना, WL, ठीक है, क्लियर हो गया। एंड देन ये शोल्डर के पास से जो सेंटर लाइन आती है जहां पे ये बस्ट लाइन मिक्स होती है उसे बोलते हैं प्रिंसेस लाइन। क्लियर हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट शेयरिंग करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। सो इतना क्लियर हो गया ना बॉडी मेजरमेंट का कि हमें लिखना क्या है, ठीक है। कोई डाउट, शाहीन, विनीता, कोई डाउट्स आप लोगों को? नो मैम। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड्स में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्लियर है मैम। साथ साथ आप लोग लिखते भी जाइए, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे और शीट बनाने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं और आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ मेजरिंग लेना, ठीक है।
ओके शेयरिंग ऑप्शन, एक मिनट, ओके शेयर दिख रहा है, क्लियर है, स्क्रीन शेयर हो गया, Yes, ma'am. सबको दिख रहा है ना अच्छे से? सो मेजरमेंट लेने से पहले आप लोगों को पता है मेजरमेंट टेप के बारे में, कितने तरह का मेजरमेंट टेप होता है? भाई को फोन लगा। स्क्रीन शेयर हुआ? ये देखिए, सो मेजरमेंट टेप को आप लोगों ने कभी नाप के देखा है कि टोटल कितने इंच होते हैं मेजरमेंट टेप के अंदर? रखा है मेजरमेंट टेप, कितने इंच का होता है मेजरमेंट टेप? बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? Who said? 16, ma'am. कितना? 16. वेरी गुड। और 60 का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंच, 60 इंच कितना होता है? देख रही हूँ मैं। 60 इंच, और उसको हम लोग सेंटीमीटर में डाल देंगे तो 152। 150 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू लिख लो, मैं बीच में कभी पूछ लूंगी आप लोगों से। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? सो विनीता भाटी, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? आवाज नहीं आ रही है। शाहीन, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? देखना कभी नापने वाला उल्लू ना बनाए, हमेशा तुरंत खुद से। जब भी कपड़े मेजरिंग करवाते हो ना तो थोड़ा अलर्ट रहा करो, और खासकर उन लोगों से जो छोटे छोटे शॉप होते हैं, बड़े शॉप में भी होशियारी करते हैं। अपना अलर्ट तुरंत नाप के देखो, महंगे जो कपड़े होते हैं 2000 मीटर वाले कपड़े खास करना उसको बहुत कम करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, तो इसलिए तुरंत नाप लिए। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सो ये देखिए, ये पूरा ऐसे नापोगे ना तो ये यहाँ तक कभी देखा है ऐसे नापते हुए दर्जी लोगों को? ऐसे करके नापते हैं ना, तो वो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब मेजरिंग टेप का डिटेल्स जान लेते हैं। एक तरफ क्या होता है, इंच होता है, और एक तरफ क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। क्या होता है एक तरफ? सेंटीमीटर। अपने अपने टेप देखो, टेप देखो, टेप खोल के देखो, टेप देखो, मेजरिंग टेप देखो, मेजरिंग टेप। तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज द सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है एक साइड अंदर साइड जो छोटे छोटे बने हुए ये ब्लॉक है सेंटीमीटर का, और सेकेंड साइड है इंच का। क्लियर हो गया? ओके, नाउ आप लोगों को एक पॉइंट पे और ध्यान देना है। इंच के जब हम बॉडी ब्लॉक बनाते समय आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ था 1/4 कहाँ पे आता है, 3/4 कहाँ पे आता है? कंफ्यूजन हुआ था थोड़ा सा? चलिए क्लियर कर देती हूँ। चलिए आज पूरा ध्यान से देख लीजिए, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेजर करते समय ना एक पॉइंट का भी फर्क होता है तो फिटिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। मतलब 1/4 का भी अगर फर्क पड़ गया तो फिटिंग पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन पे ये ध्यान से देखना है कि 1/16, 1/8, 3/16, 1/4 ये सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आप लोगों को सीखने की जरूरत है
1 इंच के डिस्टेंस में सेंटर पे जो होता है वो होता है हाफ इंच। क्लियर हो गया? ये स्क्रीन पे देख लीजिए, काम आएगा। ठीक है, एंड हाफ इंच के बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर 1 से हाफ के बीच को इक्वल डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। देखो, क्लियर है? मैम स्क्रीन तो नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं एक मिनट, नहीं मैम। एक मिनट। ओके, शेयरिंग द स्क्रीन, शेयर द स्क्रीन। अब आया स्क्रीन यस दिखा? मैम। ओके, सो 1 एंड 2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो टोटल कितना होता है? 1 इंच। कितना होता है? 1 इंच। ओके, और 1 इंच का सेंटर पॉइंट क्या होता है? अगर डिवाइड करें इक्वली तो हाफ इंच। स्क्रीन दिख रहा है ना क्लियर सबको? यस मैम। ओके, एंड हाफ इंच का टोटल डिस्टेंस को इक्वल डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। ये देखिए स्क्रीन पे 1/4। क्लियर है? ओके, अब हम जानते हैं थर्ड फोर्थ किसे कहते हैं। 1 इंच के बाद हाफ इंच एंड हाफ इंच के बाद 1/4 का जो आधा एड ऑन करेंगे वो क्या कहलाएगा? थर्ड फोर्थ, मतलब फोर्थ भाग का थर्ड भाग। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? एक भाग को 4 भाग में हमने डिवाइड किया, एक भाग को 4 भाग में डिवाइड किया तो 3 मतलब 3 भाग जिस तरफ आया वो थर्ड फोर्थ हो गया। ठीक है, थर्ड फोर्थ, हाफ एंड प्लस 1/4, थर्ड फोर्थ हो गया। देखो स्क्रीन पे देखो, यस मैम। क्लियर है? सो मेजरिंग टेप का मेजरमेंट लेना आपको आ गया? हाँ मैडम। वेरी गुड। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ हाउ टू टेक मेजरमेंट। ठीक है, सो अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। स्क्रीन दिख रहा है क्या? आया स्क्रीन? नो नहीं मैम। आया? मेजरिंग टेप का है मैम। ओके, वो मैं 1 मिनट रुको, फिर से चेंज करना पड़ेगा। स्टॉप शेयरिंग एंड देन अगेन शेयरिंग द ऑप्शंस एंड देन ओके, अब आ गया? ठीक है, जी आया यस मैम। स्क्रीन? आया मैम। ओके, अब हमेशा एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, मेजरमेंट लेते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। सुबह के समय बॉडी मेजरमेंट का साइज अलग होता है एंड शाम के समय बॉडी मेजरमेंट का साइज अलग होता है। ठीक है, सो एक्चुअल साइज के लिए क्या करना है, आप अपने क्लाइंट को कब बुलाएंगे? शाम के समय। ठीक है, ऑलवेज आप अपने क्लाइंट को ऐसे क्यों शाम के होता है समय मैम? बुलाएंगे क्योंकि शाम के समय एक्चुअल मेजरमेंट आपको मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा बॉडी रिफ्रेश रहता है, थोड़ा सी स्लिम रहते हैं, थोड़ा लो वेट होता है, फिर थोड़ा सा नाश्ता वगैरह लोग करते हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस होते हैं बॉडी में शाम तक के। क्लियर है? अच्छा, फ्रंट बॉडी एंड द बैक बॉडी दोनों का मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेना। ठीक है, बैक बॉडी का मेजरमेंट डीप नेक के लिए, ठीक है, बैक डिजाइन्स के लिए दिस इज द बैक बॉडी, दिस इज द बैक बॉडी। क्लियर है? दिख रहा है स्क्रीन? और दिस इज द फ्रंट जी बॉडी। ठीक है, सो हाउ टू टेक मेजरमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हमारे पास इंच टेप है, क्लियर है? अच्छा, मेजरमेंट लेने का तरीका है, पहले सेल्फ मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, सेल्फ मेजरमेंट लेने के लिए क्या जरूरी है कि आपको पता हो कि आपका शोल्डर पॉइंट कहाँ है। क्लियर है? सो व्हाट वी डू, ये यहां से यहां, क्लियर हो गया ये पॉइंट? सो आपको आइडियल मिल जाएगा। मेरा है 16, आपका कितना है? नापो, सब लोग नापो अपना एक्चुअल मेजरमेंट, देखो कितना है, शोल्डर कितना है आपका, आप सब अपना नापो, आपका शोल्डर कितना है। पहले खुद का मेजरमेंट लेंगे फिर दूसरे का लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
देखो शोल्डर कितना है? मैडम मेरा 15.5। 16 आइडियल है, 16 एंड 14 एक्चुअली मैं जब कटिंग करती हूँ तो मैं 14 ही लेती हूँ। ठीक है, 15.5 चलो मेरा। तो ये हो गया ठीक है। शोल्डर मेजरमेंट, क्लियर है? उसी तरह से मैम आपको मेरा अपना चेस्ट पॉइंट, वेस्ट पॉइंट, हिप लाइन पॉइंट आपको होमवर्क है, आप लोग लिख लो, ठीक है? और आपको मेजरमेंट कैसे लिखना है, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया, सेंटर फ्रंट, सेंटर बैक, एस एच शोल्डर, ठीक है, आर्म होल, एंड देन डब्ल्यू एल वेस्ट लाइन, सी एच एल चेस्ट, लाइन। ठीक है, चेस्ट लाइन, एपेक्स पॉइंट, ये तमाम डिटेल्स आपको लिखना है। जैसे ये आपको दिख रहा है, तो ये सारे डिटेल्स के इमेजेस जो हैं वो नेहा मैम आपको भेज देंगी, आपको बकायदा A3 शीट में बनानी है और वो भी टैपिंग करके, ठीक है? क्लियर है? ओके, क्लियर हो गया। नाउ अब आप आते हैं स्टिचिंग पॉइंट की कुछ डिटेल्स पे। अभी आप लास्ट क्लास में स्टिचिंग के डिफरेंट आप लोगों ने शेप एंड पैटर्न बनाए थे, क्लियर है? सो जी आप मैम। लोग अब क्या जानेंगे कि इस पैटर्न में, अच्छा किसके किसके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, किसके किसके पास पैर वाली मशीन है? मेरे पास है मैम। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वेरी गुड, सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक ले लो, अपडेट्स हो गए जो भी कैपेबल है, क्योंकि उससे बहुत स्मूथ वर्क होता है, ठीक है? आई थिंक सारे लोगों के पास होंगे क्योंकि इजी हो जाता है। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये जो मैं स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। ये एक मिनट, नेक्स्ट क्लास में हम इसे प्रैक्टिकल करना सीखेंगे। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमने लिया था कुछ मेजरमेंट के साथ। आपने देखा होगा कि जब मशीन के नॉब्स होते हैं उसमें डिस्टेंस मेजरिंग का पॉइंट होता है, क्लियर है? कि आपके टक्स छोटे पड़ने हैं या टक्स बड़े पड़ने हैं, क्लियर है? वो डिटेल हम सीखेंगे कि कौन से फैब्रिक में कितने नंबर के पॉइंट्स के स्टिचिंग होते हैं, क्लियर है? आप लोगों ने Yes, कॉटन ma'am. फैब्रिक ले लिया था नेकलाइन डिजाइन की स्टिच करने के लिए? यस मैम। सारे स्टूडेंट्स लोगों ने ले लिया था? मैम 2 मीटर चाहिए था ना। अभी तो बहुत सारे प्रैक्टिकल बाकी हैं आप लोगों के। नहीं, मैंने 2 मीटर ही लिया है, ये पूछ रही हूँ। अच्छा रेहाना, आपने कितना मीटर लिया है? लॉकडाउन हम लोग का तरफ मेरे तो खत्म होगा, आप लोगों की तरफ शायद शुरू हो जाए, इसलिए पहले से आप लोग ले लीजिए, फैब्रिक ले लीजिए, थ्रेड्स ले लीजिए, जो भी मटेरियल, A3 शीट ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को वर्क जो है ना मैं A3 शीट में करवाने वाली हूँ, क्लियर है? ओके मैम, ओके मैम। एनी डाउट आज की नहीं, क्लास का? मेरे डाउट पास और नहीं, डाउट तो कुछ भी नहीं है मैम। लास्ट क्लास का आपने एक होमवर्क दिया था, वो दिखाना है आपको। दिखाओ रेहाना, सारे लोग दिखा दो अपनी शीट में, यहीं पे करेक्ट करवा देती हूँ। जी मेरा मैम नेक है, ये फ्रंट है या बैक है? बैक है मैम। एक हाँ, मिनट very में good. ऐसा दिखा देती हूँ। हाँ ठीक है। और किसने किसने कटिंग किया था बेसिक बॉडी का? शाहीन आपने तो बड़ा बॉडी कट किया ना, छोटा नहीं कट किया? छोटा तो नपवाया था ना आप लोगों को मैंने, ये साइज के लिए, ये साइज के लिए शो किया। वेरी गुड साइन, तुमने भेजा नहीं नेहा मैम को? कितना अच्छा बनाया यस है, मतलब आप लोग छुपे रुस्तम हो आप लोग, छुपे रुस्तम हो आप लोग। आई एम हैप्पी फॉर दैट, एवरीवन गुड। आप लोग, मुझे डर लग रहा है यार, आप लोग मेरे से भी आगे मत निकल जाओ। सीरियसली सोचना चाहिए, क्यों? गलत नहीं कहा ना? क्यों शाहीन, इंडिया की नंबर 1 फैशन डिजाइनर बनना है कि नहीं? आपके पढ़ाने का तरीका बनना तो है मैम। बनना है।
ये सारे आपके पढ़ाने और समझाने के तरीके से है, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, मुझे लगा नहीं था कि इतने अच्छे से समझ में आएंगे ये यार सब। आपको पता है शाहीन, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि ये जो अल्फाज अल्लाह ने जो अता फरमाई है, देखो लोग कहते हैं ना कि जबान बोलती है, मैं कहती हूँ अल्लाह हिदायत देता है और जबान नहीं बोलती। अगर जबान बोलती तो गूंगे के पास भी जबान थी, तो शायद गूंगा भी बोल सकता था। लेकिन ये जो अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास 90% स्टूडेंट हमारे हैं, एंड और लोग भी हैं और बहुत अच्छे से सीखते हैं, एंड सब कोई मिलके सीखते हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। विनीता का भी वर्क, विनीता फुल शीट दिखाओ। वाओ, ये देखो ये इसकी क्रिएटिविटी, एंड ये देखो वेरी गुड। कलर आप लोग इस बार बहुत अच्छे से चूज कर रहे हो, वेरी गुड विनीता। एंड रेहाना आप दिखाओ। मैम वेरी गुड, अरे वाह। एंड सोफिया आप दिखाओ। अरे वाह। इरफाना आपने कुछ असाइनमेंट नहीं किया बेटा? सॉरी मैम, और नया मैम तो भेजे भी। वेरी गुड वेरी गुड। चलो 5 मिनट्स में आप लोगों की क्लासेस खत्म हो जाएगा, तो आज की क्लासेस का असाइनमेंट की डिटेल नेहा मैम दे देंगी रिटर्न में कि कैसे कैसे आपको शीट बनानी है, कैसे कैसे आपको करना है। और उसके लिए शाम तक का वेट करना, जब तक से आप लोग अपना ओल्ड असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेना। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, एनी डाउट्स? क्योंकि फिर मेरी मुलाकात आप लोगों से होगी ट्यूसडे है ना हमारी क्लासेस, ये इसी ट्यूसडे को है। यस ठीक है, मैम। तब तक से आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चंस? विनीता कोई क्वेश्चंस? रेहाना, सोफिया, एनी डाउट? मैम मुझे ये पूछना था कि नेहा मैम ने बोला 6 मंथ को स्किप कर सकते हैं, तो स्किप करने से कोई प्रॉब्लम नहीं? बल्कि क्योंकि मैं वो तो तो जितने, मैं एक्चुअली क्या चाहती हूँ, बच्चे लोग वन वे पे सीखें। देखिए आप हाफ सीखोगे तो कोई मतलब नहीं है। हमें क्या है, स्टोर ओपन करना है। स्टोर ओपन करने के लिए हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि हम कल की डेट में अगर 4 स्टाफ को बैठाते हैं तो उस स्टाफ से ज्यादा हमें नॉलेज होना चाहिए। और ये नॉलेज कब होगा? जब हम पूरा सीखेंगे। स्टाफ को कभी भी ये पता नहीं लगने देना है कि हमें नहीं आता, नहीं तो वो क्या करेगा, अपनी इंपॉर्टेंस ज्यादा समझेगा। लेकिन हम डिजाइनर हैं, हम आपको हायर किए हैं, तो हमें पता है कि हमें कैसा आपसे काम करवाना है। क्लियर है? दैट्स व्हाई कि आप लोग जो भी डिप्लोमा में आ रहे हैं डिटेल में सीखेंगे। इसलिए मैंने बोला कि पहले 3 मंथ्स कंप्लीट करेंगे, फिर डिप्लोमा की क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है? ये 3 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स में करना है ना, या 1 ईयर्स में? क्योंकि नेहा मैम ने तो 1 ईयर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे तो 1 6 ईयर में मंथ, नहीं 6 मंथ स्किप होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 6 वही मंथ बात का है जो ना। एक्चुअली शाहीन, 6माही एग्जाम देना है या ईयरली एग्जाम देना है, डिसीजन ऑन योर हैंड। ओके ठीक है ना? एनी क्वेश्चंस? रिहाना, शाहीन, विनीता कोई क्वेश्चंस? क्योंकि 2 मिनट है, 2 मिनट में विंडो ऑफ हो जाएगा। सो अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। क्या बात है, आज सब शांत शांत है। मंजू कहाँ गई? मंजू, विनीता क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है। स्पीकर ऑन करो। विनीता स्पीकर ऑन करो। सबको बताओ तो सही क्यों हंस रही है। कुछ याद आ गया लगता है, चली गई। ओके, सो आज की क्लासेस अंडरस्टैंड हो गए कि मेजरमेंट कैसे लेना है, मेजरमेंट की हम लोग को डिटेल्स कैसे लिखने हैं। क्लियर है? जी जी कोई क्लियर है डाउट मैम। तो नहीं है? एंड जो ओल्ड असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करके नेहा मैम को सेंड करना। एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि हाउ टू अटैच नेक लाइन। क्लियर है?
तो हम नेकलाइन को ही कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोग बहुत Okay, अच्छे से स्टिचिंग भी सीखें। और मैम टाइम टेबल, कपड़ा कितना लेना है? हाँ शाहीन, कपड़ा मैंने सिर्फ 2 मीटर लिया है फैब्रिक, तो और कितना लेना है? फाइल के लिए सारे फैब्रिक के लिए आई थिंक 5 मीटर्स कॉटन फैब्रिक ले लो आप लोग। लाइट शेड लोग, लाइट शेड लेना। एंड देन आप लोग पैटर्न्स भी स्टिच करने हैं एंड बड़े पैटर्न्स भी बनाने हैं। क्लियर है? इसका मेजरमेंट तो आप लोगों के पास है ना, जो मैंने लिखवाया था अभी, तो आप लोगों ने शीट में बनाया है राइट मेजरमेंट। क्लियर है? चलो, सो आज की क्लास फाइनली आप लोगों की कंप्लीट होती है और अंडरस्टैंड भी अच्छा हो गया। कोई डाउट्स हो तो आप नेहा मैम से पूछ लीजिएगा, वो एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक है? रिहाना कोई डाउट? सोफिया? चलो तो फिर आप लोग अब अपने अपने असाइनमेंट में जुड़ जाइए और जिनको जिनको अफ्तार बनाना है वो किचन में घुस जाइए। और अगेन रमजान मुबारक, और अच्छे से इबादत कीजिए। सबके लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए भी खास कर दुआ कीजिए। जरूर मैम, इंशाल्लाह। ठीक है, चलो, अल्लाह ठीक है हाफिज, मैम, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज मैम, आप भी।